हो गया। फोन को डिस्कनेक्ट करना, लाओ दे लो, कनेक्ट हो रहा है ना सही, सही से सोल्डरिंग किया ना, ये वो लगा दो इसके पीछे। हेलो, ये इसका रिंग में दे दो, इसको लगा दो, नहीं तो ये पट्टी नहीं कर रहा है, इसको दे देगा कुछ होता है ऐसा। लो लेवल बंदे इस चीज क्रोम लेवल बंदे वो तो तू है ना भाई, खुद के बारे में मत सोच यार। अगर अच्छा यूज करेगा तो रोज तो बहुत बढ़िया चीज है यार। छोड़ो भाई, फ्लैश फाइल डाउनलोड ऑन है ना फोन अभी, आप कुछ चीजें कर सकते हो। क्रोम से बाहर निकलो, देखो अभी कार में उड़ जाएगा ना। आई नंबर सेट हो गया होगा, अगर आई में नंबर रहेगा तो नेटवर्क नहीं आएगा, आएगा उड़ जाएगा तो अंदर की जो बेसबैंड फाइल है वो या तो इरेज हो गई हो। देखते आई में नंबर 0 हो जाना चाहिए, फुल्ली रीसेट की फुल्ली रीसेट। अब क्या बोल रहा था वो रिपेयर करने के लिए DIAG, तो DIAG हमारा कोड डाला तो काम नहीं कर रहा, कोड से DIAG इनेबल नहीं हो रहा, फेल दिखा रहा है। पहले पुराने फोनों में ये हो जाता था कोड से, लेकिन अभी के नहीं हो रहा है, तो अभी के लिए आपको जाना पड़ेगा Xiaomi स्पेशल और यहाँ पे इनेबल DIAG फ्रॉम ADB। तो अलाउ करने का ऑप्शन आ गया, अलाउ करने का ऑप्शन आ गया और ये कर दिया हमने अलाउ। तो पहले देखते हैं हम IMEI नंबर, स्टार है 06 है 00 IMEI नंबर हो गया, क्योंकि हमने ये फिर उसका जो जिसमें IMEI नंबर होते हैं वो फाइल को हमने इरेज कर दिया, लेकिन उसका हमने बैकअप लेके रखा है। तो अब हम इसमें IMEI नंबर जब हमारे इस तरीके से उड़ जाते हैं, ये EFS किसी से फ्लैश करने में भी इरेज हो सकती है, सिस्टम करप्ट होने से हो सकती है, कुछ भी XYZ ऐसा 0 कभी भी ये हो जाते हैं। अब हमें चेक करना है, लेकिन IMEI नंबर के साथ जो इसकी बेसबैंड फाइल है वो होती है अंदर सेटिंग में, तो बेसबैंड फाइल होना चाहिए, उसी में IMEI नंबर जाके फिक्स होंगे। अगर नहीं है तो पहले हमें बेसबैंड बनाने पड़ेंगे और उसके बाद हमें IMEI नंबर रिपेयर करना पड़ेगा। तो अबाउट में जाते हैं और हम जाके चेक करेंगे ऑल स्पेक्स में, और ऑल स्पेक्स में हमारा बेसबैंड वर्जन जो है वो अभी है। अगर बेसबैंड वर्जन ये दिख रहा है, बेसबैंड वर्जन ये खराब होता है तो ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर दोनों से होता है। बेसबैंड फाइल भी आती है और बेसबैंड ये फाइल आईसी रहती है, जो नेटवर्क आईसी है उसके अंदर रहती है। वो बेसबैंड आईसी खराब हो जाएगी तो ये बेसबैंड आपका यहाँ पे अननोन दिखाएगा। तो अननोन में ये फाइल्स या तो करप्ट भी हो सकती है, आपकी बेसबैंड आईसी भी खराब हो सकती है। तो बेसबैंड आईसीज रिफिक्स करके देखो या बेसबैंड आईसीज चेंज करके देखो, बेसबैंड आना जरूरी है। अब इस बेसबैंड में जो IMEI नंबर रिपेयर करेंगे वो फिक्स होगा। तो बेसबैंड फाइल जो होती है वो होती है इसकी QCN, क्या होती है QCN, ये बैकअप QCN और ये रिस्टोर QCN। तो इस QCN जो है ये बेसबैंड फाइल है और ये जो हमारा EFS है ये पूरी IMEI नंबर जिसमें होते हैं वो। तो QCN हमारी कोई फोन की रीड करके आप डालोगे तो वो राइट हो जाएगी, तो उसमें आपका बेसबैंड नंबर बेसबैंड बन जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम्स ये है कि वो QCN जो है आपकी टेस्टेड होनी चाहिए, अनटेस्टेड नहीं होनी चाहिए। टेस्टेड मतलब उसमें इंजीनियर जो है वो डेवलप करके बनाते हैं, जो कि यूनिवर्सल होती है, मतलब वाइटो की डाउनलोड की और अगर आपने मारा तो वो बेसबैंड बन जाएगा। तो ये बेसबैंड का अगर EMMC पूरी फॉर्मेट करके ट्राई करेंगे, देखेंगे उसमें बेसबैंड QCN से कैसे बना। अब हमारा पहले तो चाहिए DIAG इनेबल, तो DIAG इनेबल करने के लिए Xiaomi पे गए और उसके बाद ADB इनेबल किया और उसके बाद हम ओल्ड पे पहले ट्राई करके देखते हैं होता है क्या, नहीं हुआ तो न्यू पे करें। तो फोन नो करेंगे और यहाँ पे देखेंगे अब ADB कनेक्ट हो रहा है या नहीं, पहले नहीं हो रहा था, आगे फाउंड हो गया।
है ना। लेकिन यहाँ पे अभी भी DIG कोड नहीं बना, इसका मतलब इससे ऑन नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन से हमें न्यू वाला इनेबल DIG और यस करेंगे और न्यू करेंगे। यहाँ पे DIG लिख के आना चाहिए, डायग्नोस्टिक पोर्ट फाउंड हुआ, और वो बोल रहा है कि आपको ओपन करो, गो टू फाइल मैनेजर में जाओ और वहाँ पे एक एप्लीकेशन होगी वो इंस्टॉल करो। तो हम जाते हैं फाइल मैनेजर में, और फाइल मैनेजर में जाने के बाद वो बोल रहा है कि एक एप्लीकेशन होगा, ये आ गया है ना, Xiaomi DIG के नाम से लिख के आ रहा है, Xiaomi DIG APK। तो ये लिख के आया, इसको हम इंस्टॉल करते हैं, उसको हम इंस्टॉल करते हैं, इंस्टॉल नाउ, अलाउ, यस, और ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद ओके करेंगे, लेकिन ऑपरेशंस फेल्ड हो गया। वापस एक बार ट्राई करेंगे, यस करेंगे, हमने इंस्टॉल तो कर दी है। उसके बाद ओके करते हैं, नहीं, ये भी फेल्ड है। तो इसका मतलब DIG इनेबल नहीं हुआ। अब DIG जब तक इनेबल नहीं होगा हम नंबर ऑप्शन चूज नहीं कर सकते। तो हमें DIG इनेबल करने का ना तो कोड काम कर रहा है और ना ही ये काम कर रहा है, नहीं। और दूसरा ऑप्शन होगा DIG इनेबल करने के लिए रोम, एक रोम आएगा जिसका नाम होगा इंजीनियरिंग रोम। तो हम टाइप करेंगे Redmi Y2ENG 5 इंजीनियरिंग फर्मवेयर। अब हमें ये पेड है, ये फ्री है, ये भी पेड हो सकता है, लेकिन मैंने कहीं से फ्री से शायद डाउनलोड करके ई ड्राइव में रखी होगी। यहाँ पे Y2EMC चेंज फाइल है, और यहाँ पे Y2 कहीं ना कहीं देखो, ये इंजीनियरिंग ENG का मतलब इंजीनियरिंग, तो ये रही ENG है ना, ये फर्मवेयर है, ये फर्मवेयर। अब हमें जो फ्लैश करना होगा वो करना होगा किससे, इंजीनियरिंग रोम से। तो इंजीनियरिंग रोम में अपना ये इनेबल DIG होना चाहिए। अगर इससे नहीं हो रहा है तो लास्ट स्टेज यही है, इससे होना ही चाहिए। अगर इससे भी नहीं हो रहा तो हाईवे नंबर उसका रिपेयर ही नहीं कर सकते। आ गया, नहीं आया अभी भी, अब तो आना ही चाहिए भाई। हाँ, तो USB सही होगी ना। तो इसको फ्लैश कर लेंगे। इंजीनियरिंग रैम वैसे ही होता है जैसे हमारी फ्लैश फाइल। तो प्रोग्राम और पेज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे, कहाँ पे जाके, ई ड्राइव में। सब मेरा ये डी ड्राइव में जो है सारा ऐसे ही रोम रखता हूँ मैं, जिनसे कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस का काम आता है। तो ये रोम प्रोग्राम पेज वैसे ही है जैसा हमारा फ्लैश फाइल था, सेलेक्ट किया और उसको हम फायर भी इसमें है ही नहीं है, फ्लैश कर DIG को इनेबल करने के लिए कहां से कहां पहुंच गए, कोड ADB इनेबल करके न्यू मेथड करके फ्लैश करना पड़ रहा है। तो सिक्योरिटी इसी तरीके से ब्रेक नहीं होती। जैसे मैंने आपको बताया था कि सैमसंग में ये डाउन करके फिर कर सकते हो, हैकिंग है। ऐसा ही इसका कुछ है। तो ये फ्लैश हो रहा है, ये सब काम में कमाई है। दिन में एक फोन बंद करो और दुकान बंद करो, घर पर आओ। पीछे बन आएगा हैं? एक फोन करने में चार्ज कितना लेते 1500 रुपए। हो? मोटा पैसा ही कोई है। दो ले लेने का कंसेप्ट है, हैं? दो ले लेने का, दो लेके निकल जाने का दिन तो हो गया। चलो हो गया फ्लैश। अब हमारा फोन ये ऑन होएगा, लेकिन वो रोम जो पुराना था वो पूरा इरेज हो गया होगा। फोन ऑन होएगा लेकिन पुराना सॉफ्टवेयर इसमें नहीं आएगा। पहले MIUI लिख के आता, अब क्या लिख के आ रहा सीधा एंड्रॉइड। बस बैठे करा नहीं जाने अब इसमें MIUI है ही नहीं, अरे माँ को MIUI है नहीं। है नहीं। तो ये ऐसा होता है कस्टम रोम्स, जैसे हम मैं बोल रहा था। अब ना इसमें कोई एप्लीकेशन है, सिर्फ एक कॉल की एप्लीकेशन से, और कैमरा होगा, एक आधी फाइल मैनेजर होगी, गूगल सर MI की जगह ओप्पो डाल दे। इसमें अब हम कस्टमाइज कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे हमारा ये ऑन होने के बाद
DIAG इनेबल हुआ या नहीं। तो डिस्कनेक्ट और वापस कनेक्ट। सब ऑन हो गए, ADB ODB सब। तो अभी ये ड्राइवर ले रहा है, अभी ड्राइवर सर्च कर रहा होगा। आ गया DIAG, है ना? आ गया ना? डायजोनिस्टिक लिख के आ गया ना? लिख के आ रहा ना DIAG। तो डायजोनिस्टिक इनेबल हो गया, है ना? डायजोनिस्टिक इनेबल हो गया। अब उसके बाद इसका आईएमआई नंबर हम एक बार चेक कर लेते कौन हैं। गिरा रहा है बेंच? क्यों गिरा रहा है? गिराएगा नहीं, एग्जाम में भी लगता स्टार है 06 है। है। तुम लोग ऊपर हो आईएमआई जाने नंबर वाले के बरोगे। 00। तो अब हम आईएमआई नंबर अरे वही डिस्प्ले भी नहीं मिलेगी। डालेंगे। DIAG हमारा इनेबल है और रीड एंड टूल्स पे जाएंगे, रिपेयर आईएमआई पे जाएंगे और उसके बाद एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे। यस, हमें सिर्फ DIAG पे करना है और इस पे नहीं। तो DIAG के लिए हम क्या करेंगे? यस। तो यस करने के लिए वो एक फाइल सेलेक्ट करने को देगा जो कि रहेगी QCN मतलब बेसबैंड वाली फाइल। उसी के अंदर फिर उसका आईएमआई नंबर फिट करेंगे और फिर जाके ये आईएमआई नंबर सेट होगा। तो इस पे आगे देखो डायग्नोस्टिक ओके करेंगे और उसके बाद हमें अगर इसी के QCN पे करना है तो इसी में भी राइट कर सकते हो। तो इसके अंदर ऑलरेडी होगा, बेसबैंड तो है ही है, इसी में कर सकते हो। नहीं तो हमें QCN अलग से भी डाउनलोड करके कर सकते हैं। अभी उसमें फिलहाल क्या है 00। तो भाई तेरा आईएमआई नंबर हो मेरा वो फोटो निकाला हुआ। तेरा नहीं, किसी का बोल दो, इसका तो फोटो निकाला। तो अभी 0